हाय फ्रेंड्स, मैं अमित सिंह टेकीरा में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में लर्न करने वाले हैं एवरेजिव फंक्शन। एवरेज का हिंदी में अर्थ होता है औसत। तो एवरेजिव फंक्शन क्या करेगा? औसत, यदि आप कोई क्राइटेरिया देते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका औसत निकाल के देगा। जैसे आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, द एवरेजिव फंक्शन कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ ऑल द सेल्स इन अ रेंज दैट मीट गिवन क्राइटेरिया। इसका हिंदी में अर्थ ये हुआ दोस्तों कि एवरेजिव फंक्शन उसका कैलकुलेशन करता है जो आप सेल रेंज दिए हुए हैं, उसमें अगर क्राइटेरिया मैच करेगा तो उसका आपको और एवरेज निकाल के आउटपुट दे देगा। और ये क्राइटेरिया जो है लॉजिकल ऑपरेटर को भी सपोर्ट करता है, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल, इक्वल और वाइल्ड कार्ड्स जैसे एस्ट्रिक्स एंड क्वेश्चन मार्क होता है। एवरेजिव का सिंटेक्स इस प्रकार होता है दोस्तों। इक्वल प्रेस करेंगे, एवरेजिव ब्रैकेट रेंज कॉमा क्राइटेरिया कॉमा एवरेज रेंज ब्रैकेट क्लोज्ड। आइए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। आइए अब एग्जांपल 1 में देखते हैं दोस्तों। अपने एग्जांपल 1 में दिया हुआ एक डेटाबेस है छोटा सा बना हुआ, जिसमें एक कंट्री कॉलम है, दूसरा में ईयर है, तीसरे में जीडीपी है। कंट्री में आपका कंट्री का लिस्ट है, जितने कंट्री है उसका नाम दिया हुआ, जैसे ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, इंडोनेशिया, इंडिया, अफ्रीका, ये सारी है। ईयर में हर एक कंट्री का 2010 से 2019 तक का आपका जीडीपी दिया हुआ है। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है दोस्तों? एवरेज करता क्या है? वो वैसे नंबर का एवरेज निकालता है जो आपका क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। तो क्राइटेरिया अपना यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि जापान का सिर्फ इस कंट्री में सभी कंट्री का नाम है, लेकिन सिर्फ मुझे जापान का एवरेज जीडीपी बताइए। आइए इसमें फॉर्मूलाज लगाते हैं। इक्वल प्रेस करेंगे, एवरेज टाइप किया, उसके बाद टैब बटन प्रेस कर दिया। रेंज देना है, रेंज कहाँ से कहाँ देना है दोस्तों? क्योंकि कंट्री मुझे देखना है तो कंट्री वाले कॉलम का रेंज देना पड़ेगा। मैंने पूरे का रेंज दे दिया दोस्तों। आपको लग रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली माउस ना एरो की से मैं काम कर रहा हूँ दोस्तों। मैं भी रेकमेंड करूंगा आप भी माउस छोड़ के एरो की, डाउन एरो, आप लेफ्ट राइट एरो का यूज कीजिए ताकि आपका टाइम बचेगा। ठीक है दोस्तों। मैंने फिर इसमें दूसरा क्या, अपना क्राइटेरिया को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब तीसरा है क्या? तीसरा है अपना कोमा के बाद एवरेज रेंज। एवरेज रेंज किसका निकालेंगे? किसी नंबर का निकालेंगे ना। तो नंबर अपना क्या है जीडीपी में? ये रही अपना जीडीपी का पूरे रेंज सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, प्रेस इंटर किया। अब देखेंगे आपका रिजल्ट ये आया। अब इस रिजल्ट को आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं दोस्तों। एवरेज देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझा दिया है। जैसे इक्वल प्रेस करेंगे, समीप पूरे का जोड़ निकालेंगे। किसका? जापान का। पहले रेंज दिया, रेंज में जापान सेलेक्ट किया, क्राइटेरिया क्या है? E3 जापान, जापान को सिलेक्ट किया। फिर उसके बाद सम रेंज क्या हुआ? जीडीपी का सम रेंज निकाल दिया। उसको भाग देंगे किससे? काउंटिव कर दिया, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट से, कितने बार इसमें जापान है तो उस जापान की संख्या से इसमें भाग दे दिया। तो वही काम किया, काउंटिव से पूरे रेंज को मैंने दिया, उसमें किसका काउंट करना है? जापान का। तो उस जो भी निकला उसको डिवाइड देके देखिए, दोनों का रिजल्ट आपका सेम निकल रहा है। ये समझाने के लिए मैंने बताया दोस्तों। ठीक है। अब देखिए दूसरा अपना क्राइटेरिया क्या है दोस्तों। दूसरा क्राइटेरिया है कि 2019 का मुझे जीडीपी बताइए। कंट्री कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ मुझे 2019 का जीडीपी का एवरेज बताइए। आइए देखते हैं इसको। एवरेज प्रेस किया, उसके बाद रेंज देंगे। रेंज कहाँ से देंगे दोस्तों? ईयर में देंगे, क्योंकि ईयर वाले से ही मुझे 2019 का देखना थी। ईयर को मैंने सेलेक्ट किया और किससे किसका निकालना है? 2019 को। 2019 को मैंने सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद बोल रहा है एवरेज रेंज। एवरेज रेंज किसका देंगे? जीडीपी का। जीडीपी वाले कॉलम को मैंने सेलेक्ट कर लिया और प्रेस इंटर किया। तो ये रही आपकी आउटपुट। इसमें देखा आपने दोस्तों, मैंने दो एग्जांपल के थ्रू बताया आपको एवरेजिव निकालना। एवरेजिव फंक्शन क्या करता है? आपके क्राइटेरिया के, सिंगल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट देता है, एवरेज निकाल के देता है। अब आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। दूसरा एग्जांपल देखिए, पहले डेटा को समझना होता है दोस्तों। कोई किसी भी डेटा पे आप काम कीजिए, सबसे पहले डेटा को समझिए, तभी आप फॉर्मूले लगा पाएंगे अच्छे से। अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे कि किधर क्या आउटपुट चाहिए मुझे। सबसे पहले देखते हैं
एक डेटाबेस अपना बना हुआ है जिसमें है कैटेगरी। कैटेगरी क्या है? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दो टाइप की कैटेगरी है। उसका अमाउंट दिया हुआ, जितना भी अमाउंट है, जितने अमाउंट का सेल हुआ, उसमें डेट दिया हुआ, किस डेट को कितना सेल हुआ, और कंट्री में कंट्री दिया हुआ, किस किस कंट्री में उस डेट को कितने अमाउंट का कौन सा कैटेगरी का सेल हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये है अपना अपना देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया ये है कि 2500 से बड़ा, $2500 से बड़े का मुझे एवरेज निकाल के दीजिए। एवरेज अमाउंट कितना है, आइए देखते हैं। एवरेज एक प्रेस किया, उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले रेंज देंगे। रेंज किसका देना है दोस्तों? इसमें सिर्फ 2500 दिया हुआ है, $2500 से बड़े का, तो मुझे अमाउंट वाले फिगर में ही आपको रेंज देना पड़ेगा। उसके बाद क्राइटेरिया क्या है दोस्तों? $2500 से बड़ा का चाहिए, तो ग्रेटर देन 2500 दे देंगे और क्लोज डबल कोट के अंदर में लिख दिया। उसके बाद एवरेज रेंज देना। एवरेज रेंज किसका देंगे? उसी अमाउंट का दोस्तों। अमाउंट वाली रो को मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया और प्रेस हिट इंटर कर दिया। देखिए आपका इतना रहा एवरेज। एवरेज को आप पॉइंट में दिखाना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि पॉइंट में ही आएगा उसका आउटपुट कुछ ना कुछ, या 0 0 जो भी है। अब दूसरा कंडीशन देखिए दोस्तों। दूसरा कंडीशन है यूएस का फॉर्म, यूनाइटेड स्टेट का शॉर्ट फॉर्म है यूएस, यूनाइटेड किंगडम का शॉर्ट फॉर्म है यूके। देखिए इसमें यूनाइटेड किंगडम भी है इस लिस्ट में, यूनाइटेड स्टेट भी है। ये बोल रहा है यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम का मुझे एवरेज से अमाउंट बताइए। यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम का एवरेज अमाउंट कितना था, कितने का सेल हुआ था, तो इसको कैसे हम निकालेंगे? आपको जैसा कि पता है एवरेज में सिंगल क्राइटेरिया लेता है, तो यहाँ पे लेकिन अपना सिंगल नहीं, दो क्राइटेरिया है, तो इसको कैसे हम निकाल सकते हैं दोस्तों? यहाँ पे हम वाइल्ड कार्ड का यूज करेंगे। मैंने बताया था लॉजिकल ऑपरेटर और वाइल्ड कार्ड का भी सपोर्ट करता है। आइए एवरेज इफ लिखेंगे, एवरेज इफ प्रेस किया, उसके बाद रेंज देंगे। रेंज किसका देना है? कंट्री वाले में, क्योंकि कंट्री में ही हमें यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड किंगडम मिलेगा। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए, अब यहाँ पे बात आती है यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड किंगडम, दोनों को कैसे हम निकाल सकते हैं एक क्राइटेरिया में। इसीलिए मैंने बताया था वाइल्ड कार्ड का यूज करेंगे। डबल कोट के अंदर में टेक्स्ट को लिखेंगे यूनाइटेड। देखिए यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड किंगडम में कॉमन क्या है, यहाँ पे देख पा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड किंगडम में पहला करेक्टर जो है स्पेस से पहले, दोनों में कॉमन है यूनाइटेड यूनाइटेड, इसलिए मैंने यूनाइटेड लिख दिया। उसके बाद एस्ट्रिक का यूज कर दिया और डबल कोट के अंदर में उसको बंद कर दिया। एस्ट्रिक का क्या काम हुआ, ये इसमें ढूंढेगा, इस लिस्ट में देखेगा यूनाइटेड से लिखा हुआ, चाहे यूनाइटेड पहले हो बाद में हो, यूनाइटेड के बाद में चाहे कुछ भी लिखा हो, किंगडम हो, स्टेट हो, अफ्रीका हो, कुछ भी लिखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ यूनाइटेड का रिजल्ट हमें सर्च करके दे देगा, इसीलिए एस्ट्रिक का मैंने लिखा। सिर्फ यूनाइटेड वाले का मुझे एवरेज निकाल के दे दे। अब कोमा, एवरेज किसका निकालना है? अमाउंट का। अमाउंट को मैंने रेंज दे दिया। अब प्रेस इंटर करते हैं दोस्तों, देखेंगे आपको आउटपुट मिल गया $3537 है। अब इसको आप देखना चाहते हैं दूसरे तरीके में ये रिजल्ट सही निकला या नहीं, इसको हम फिल्टर लगा के भी देख सकते हैं। देखिए फिल्टर में हम जाएंगे, सबसे पहले यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम को सिलेक्ट किया। देखिए इसका टोटल देखेंगे, टोटल सम कितना है? टोटल का सम है $42,446 का है टोटल हुआ। उसमें काउंट कितना है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितना है? 12 है, यहाँ पे 12 है, तो उसमें से 42,446 भाग 12 से दे देंगे तो आपका जो औसत निकलेगा वही आउटपुट होगा। वो औसत निकलता है 3537। अब इसको फिल्टर को हटा देंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर भी लगता है, उससे रिमूव भी होता है, अनफिल्टर भी हो जाता है। ठीक है, अब तीसरा एग्जांपल समझते हैं दोस्तों। तीसरा एग्जांपल इंटरेस्टिंग है। ये सारे जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये रियल टाइम डेटा पे आपको इस तरह से सिनारियो मिल सकते हैं, इस तरह से आप काम करने को मिलेगा, और इंटरव्यू में भी इसी तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ इवेंट है, इवेंट है, एक डेटा बना हुआ इवेंट है। इवेंट क्या है? जैसे एथलेटिक्स का इवेंट हुआ है, दौड़ने का है, वुमन मैन दोनों का है दिया हुआ इसमें डेटा। एथलीट का नाम दिया हुआ है, कौन कौन सा स्टेट है,
जैसे HR हरियाणा, यूपी, MP, दिल्ली, बिहार, MP, छत्तीसगढ़, पंजाब, इन सारे का नाम, स्टेट का नाम दिया हुआ है, उसका रिजल्ट दिया हुआ है, कितने मिनट कितने सेकंड में कंप्लीट किया, या कौन सा मेडल उन्हें मिला, ये सारे दिए हुए हैं रिजल्ट उन सबका। तो अब हमारा क्राइटेरिया ये है दोस्तों कि हमें स्टेट वाइज एक पर्टिकुलर स्टेट का, जैसे मुझे हरियाणा का बोला है, हरियाणा का एवरेज रिजल्ट बताइए कि एवरेज टाइम कितना लगा था उसको, हरियाणा को। हरियाणा स्टेट में बहुत सारा ऐसे सारे में से मुझे एवरेज निकालना है हरियाणा का। ठीक है, देखते हैं इसको प्रैक्टिकली। पहले एवरेज लिखेंगे, एवरेज रिप्लेस कर दिया दोस्तों। उसके बाद मैं क्या दूंगा, सबसे पहले रेंज। रेंज कहाँ पे दूंगा, स्टेट में। स्टेट में सभी स्टेट का नाम है, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, जो भी है सभी का मैंने लिस्ट रेंज दे दिया। उसमें से सेलेक्ट किसको करना है मुझे, हरियाणा को, से हरियाणा को मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब बोल रहा है एवरेज रेंज। एवरेज मुझे रिजल्ट चाहिए ना, रिजल्ट में दिया हुआ टाइम कितना, रिजल्ट कितना टाइम लगा, 1 मिनट 51 मिनट जो भी है, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। अब प्रेस इंटर करेंगे, देखिएगा आपका आउटपुट निकल, एवरेज टाइम उसको लगा था। तो ये है अपना। अब चाहेंगे कि ये आउटपुट कैसे आया दोस्तों, इसके लिए आप जो फॉर्मेट सेल में जाएंगे, कस्टम में, कस्टम में मैंने मिनट, सेकेंड और मिली सेकेंड को सेलेक्ट किया। 2 मिनट 12 सेकेंड एवरेज टाइम लगा था। ठीक है, ये आप उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं जो आपका रिजल्ट चाहिए। इसको दूसरे तरीका से भी निकाला, जो सम ही पहले पूरे का मैंने सम कर लिया, हरियाणा के अकॉर्डिंग जितना है रिजल्ट है, रिजल्ट के टाइम को मैंने जोड़ लिया, उसमें से भाग दे दिया किसका, हरियाणा का। हरियाणा के कितने बार हरियाणा आया है, वो हरियाणा के नंबर को भाग दे दिया, तो वो अपना निकल गया 2 मिनट 12 सेकेंड। ये आपका आउटपुट था। ये थी अपनी एवरेज इफ का एग्जाम्पल दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।